Hello there, this is Pranshu Verma and it is our next lecture on reflection of light. Okay, in the previous one we have already studied the ray diagrams, two ray diagrams of concave mirror. ठीक है, एक बारी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक रे डायग्राम था ऐसा कि अपना कॉन्केव मिरर था, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो इनफाइनाइट पे रखा था, ठीक है, जिससे पैरेलल लाइट आ रही थी और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही थी, जो कहाँ से जा रही थी, फोकस से जा रही थी, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज इसकी बताई थी कि u इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इक्वल टू एफ एंड जो पॉइंट होगा जो इमेज होगी वो पॉइंट इमेज होगी, ओके, रियल इमेज होगी और आपकी जो इमेज होगी उसका मैग्नीफिकेशन होगा 0, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनेगी, शॉर्ट इमेज, ओके। और दूसरी हमने एक रे डायग्राम इसका और देखा था जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखा था, तो हमने एक पैरेलल लाइन ले गए जिसको हमने कहाँ से, फोकस से पास करा दिया और दूसरी लाइन हमने सेंटर से गुजारी थी, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा इमेज बन गया था। तो यहाँ पे भी शॉर्ट इमेज बनी थी, ओके, और इन्वर्टेड इमेज बनी थी और क्या बोले सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनी थी। तो कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। आज के लेक्चर में इससे आगे के और रे डायग्राम्स देखते हैं हम लोग, ओके। आज का जो तीसरा रे डायग्राम है अपना उसका है व्हेन, अगला अपना एड्रेस क्या था, सेंटर, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed on the center of concave mirror, जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ पे, सेंटर ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सेंटर पर रखा हो, तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको आज देखते हैं। तो चलिए बनाते हुए रे डायग्राम। अच्छा, रे डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा फिर से कि अपना ज्योमेट्री बॉक्स लें, पेंसिल और प्रोटेक्टर वगैरह का यूज़ करके तब इन फिगर को, रे डायग्राम्स को बनाएंगे, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है। तो ऐसे करके बनाएं। चलिए, हाँ, तो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर। चल, ये हो गया, ओके। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, ओके। एंड हियर इज आवर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। तो भाई काम वही करना है जो पिछली बार किया, एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइट रे जो है वो हम सेंटर से नहीं ले जा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा वहीं पे, तो हम क्या करें, हम करते हैं लाइट रे को फोकस से ले जाते हैं, ठीक है। फोकस से ले जाने का क्या फायदा है, अपनी थोड़ी सी यार ज्योमेट्री का हाथ से बनाने का ये दिक्कत है, ठीक। देखिए फोकस से ले जाने का क्या फायदा है कि हमें पता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा मेरे, कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बिफोर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाती है। और यदि कोई लाइट रे फोकस से आ रही है बिफोर रिफ्लेक्शन, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने कल भी बोला था हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। चलिए पहले आज प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं, 3-4 प्रॉपर्टीज़ को। जैसे सेंटर की कल मैंने बताई थी आपको कि सेंटर से यदि कोई लाइट रे आ रही है तो वो जो कि बिना अपने पाथ को चेंज किए बाउंस बैक कर जाएगी,
ओके, ऐसे फोकस का यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर जाएगी। तीसरा, यदि कोई लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और चौथा क्या है, एक और होता है हमारे पास, देखिए वो जनरल प्रॉपर्टी है कि यदि लाइट रे एक मैं यहाँ पे फॉल करूँ, ठीक है, क्या नाम है, पोल ऑफ मिरर पे, ठीक, इसको पोल बोलते हैं ना, हाँ, यदि मैं यहाँ पे फॉल करूँ एक लाइट रे तो मेरे पास उसका इंसिडेंट एंगल होगा, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल होगा, इतना ही एंगल मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर दूंगा और ये डेफिनेटली वहीं जाके कट करेगी। क्यों करा मैंने इतना ही एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और ये प्रिंसिपल एक्सिस भी इसकी सरफेस पर, मिरर की सरफेस पर क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसी से एंगल लिया जाएगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल। और ये भी कहाँ कट करेगा, जहाँ पर पहली दो लाइनें कट कर रही थी। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी हुई जिससे हम रे डायग्राम बना सकते हैं। मैंने कल बताया सेंटर वाला, फोकस, दो फोकस वाले हैं, दो प्रॉपर्टी पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने बताई आपको ये वाली, यदि पोल पे आप लाइट फॉल करोगे तो आपके पास इंसिडेंट एंगल होगा सेम एंगल पर नीचे की तरफ, उसको बेंड कर दो तो आपको चौथी प्रॉपर्टीज भी मिल जाएगी। तो ये चार प्रॉपर्टी यूज करते हुए अपन लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए तो अपना इसको हटा देते हैं भाई, यहाँ से एक चीज हमें दिख रही है कि जो हमारा इमेज बन रही है, यदि मैं ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट पर रखूं, सी पॉइंट बोले तो सेंटर पर रखूं, तो जो इमेज बनती है वो भी सेंटर पर ही बनती है, हाँ या ना, एकदम एग्जैक्टली सेंटर पर बनेगी और एकदम सेम साइज की बनेगी, एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी और उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड, ओके। तो ये सब प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहले बताओ फिगर समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं एक बार रिवाइंड कर दूं कि एक लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गई, एक लाइट रे हमने फोकस से गुजारी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई। अच्छा, लाइट रे यहाँ पे भी कट कर रही है फोकस पे, तो यहाँ पे इमेज क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इमेज बनेगी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज हैं वे जब कट करेंगी तो इमेज बनेगी। यहाँ पर ये लाइट रे कट तो कर रही है लेकिन ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, इसीलिए यहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म होगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इस ओ डैश पॉइंट पर, सी ओ डैश, ओके। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे ये u इक्वल टू r, देन v इक्वल टू ऑल्सो r। आपको पता है ना v और u क्या है, u क्या है, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v क्या है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों क्या होंगी, r होंगी और दोनों कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, ओके। दूसरा, रियल इमेज विल बी फॉर्म। इमेज कैसी बनेगी, रियल, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में एक दूसरे को कट करती हुई दिखेंगी, ओके। आगे इमेज और कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, मतलब उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, ठीक।
सेम साइज या इक्वल साइज, equal size of image will form। सेम साइज या इक्वल साइज की ही इमेज बनेगी, जितने का ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, हालांकि -1 होगा, लेकिन फिलहाल अपन लोग इस चीज़ को छोड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं बस केवल 1 पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज में आ रही हैं। एक चीज़ और लिख सकते हो आप चाहो तो, इमेज विल फॉर्म एट द लेफ्ट साइड टू द मिरर। मिरर की लेफ्ट साइड में ही इमेज फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट ली, उसको फोकस से गुजारा, फोकस से लाइट रे उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारा, देखा कि दोनों लाइट रे एग्जैक्टली सेंटर के नीचे ही कट करेंगी। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा फिगर बना रहा हूँ, रफ फिगर है ये, लेकिन आप जब ज्योमेट्री यूज़ करते हुए फिगर बनाओगे तो आपकी जो फिगर होगी एकदम सही होगी। ठीक है, याद रखना एक चीज़ कि जो आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए एक क्या बोलते हैं इसको, कर्व बनाओगे, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे बनाओगे उसको सेंटर लेना, एग्जैक्टली उसके आधी डिस्टेंस पर फोकस लेना, एग्जैक्टली उसकी आधी डिस्टेंस पर फोकस लेना। आपकी जो फिगर होगी एकदम करेक्ट बनेगी। ठीक है, एकदम करेक्ट बनेगी आपकी फिगर में कोई कमी नहीं आएगी। ओके, तो ये चीज़ आप करोगे तो एकदम सही इमेज बनेगी। और देखोगे कि जो इमेज बनेगी वो एकदम सेंटर के नीचे बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी, जितने का CO उतने का CO डैश होगा, और उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। तो वही चीज़ हमने प्रॉपर्टीज में लिखी, इफ u इक्वल टू -r देन v इक्वल टू -r, रियल इमेज विल फॉर्म, ओके, इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म, इक्वल साइज ऑफ इमेज फॉर्म, ओके, और जो m होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी एट द लेफ्ट साइड टू द मिरर के लेफ्ट साइड बनेगी वो। ओके, चलिए अगली फिगर को देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, ले लिया होगा। अगला एड्रेस हमारे पास क्या है? अगला एड्रेस क्या है हमारे पास? हमारे पास 3 एड्रेस हो चुके हैं अभी तक। क्या? एक इन्फिनिटी, जिसका इमेज कहाँ बनी थी? उसकी इमेज बनी थी फोकस पर। इन्फिनिटी और सेंटर, उसकी इमेज कहाँ बनी थी? सेंटर और फोकस के बीच में। तीसरी हुई है सेंटर, जिसकी इमेज कहाँ बनी है? सेंटर पर ही बनी है। अब चौथा एड्रेस क्या है हमारे पास? सेंटर और फोकस के बीच में। ओके, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? बड़ा कॉमन है, बहुत दिमाग से, बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगी। ओके, और एक चीज़ आप देख रहे हो कि शुरुआत में पॉइंट इमेज बनी थी, फिर छोटी इमेज बनी, इक्वल बनी, अब कैसी बनेगी? अब बनेगी बड़ी इमेज। ठीक है, अब इनलार्जमेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए तो चौथा हमारे पास फिगर क्या हुआ? व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed in between center and focus of concave mirror। ठीक है, मुझे चीज़ें वही हैं कि भाई अपना सेंटर और फोकस के बीच में हमारा क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। तो कहाँ उसकी इमेज बनेगी? आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी और सेंटर के
बीच में है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं फिगर, क्योंकि हमें फिगर बनानी है। एक हमने आर्क बनाया कॉनकेव शेप का, हो गया, ये इंफिनिटी हो गया, दिस सेंटर, दिस फोकस, ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट। ओके, लाइट रे पैरेलल गई, लाइट रे पैरेलल हो गई तो वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी फोकस से। ये गई, ठीक है। दूसरी लाइट रे कहाँ से ले जा सकते हो? आप सेंटर से भी ले जा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आर्क उतना बड़ा बनाया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोकस से भी ले जा सकता हूँ। मैं इस बार ले जा रहा हूँ यहाँ से, पोल से। कहाँ से ले जा रहा हूँ? पोल से। तो जितना एंगल यहाँ पे बना है आई, उतना ही एंगल यहाँ नीचे बनना चाहिए। ओके, अब देखो कहाँ मिली है, कहाँ कट करी है जाके? यहाँ पे, है ना। ये इंफिनिटी नहीं है, याद रखना कि अरे सर मैं प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ कर दूँ तो इंफिनिटी में हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी समझाऊंगा इंफिनिटी कब आएगा, ठीक है। इंफिनिटी हम कहाँ बोलेंगे? फिलहाल आप देख पा रहे हो कि इमेज आपकी फॉर्म हो गई है, और कहाँ फॉर्म हुई है? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में फॉर्म हुई है। कहाँ फॉर्म हुई है? इंफिनिटी और सेंटर के बीच में फॉर्म हुई है। इमेज बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, लार्ज है। छोटा सा ऑब्जेक्ट था ए बी, और उसकी जो इमेज बनी है वो ए डैश बी डैश, विच इज़ वेरी लार्ज देन लार्जर देन ए बी। ओके, और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, फिर से मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो यहाँ से अपन लोग लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक, अपने को प्रॉपर्टी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम? इफ u की लिमिट क्या है? u छोटा है r से, बड़ा है फोकस से, देन v कहाँ होगा? v होगा छोटा इंफिनिटी से, बड़ा होगा r से। बताओ ये लिमिट समझ में आएगी? इंफिनिटी से देखो v इतना है, u इतना है, ठीक। तो देखो v क्या है? इंफिनिटी से छोटा है, बिल्कुल सही। और लेकिन सेंटर ये r रेडियस है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस, तो इससे बड़ा है, इससे आगे है तो बड़ा है। ओके, और ऐसे ही मैंने क्या बोला? रेडियस से छोटा है u, ठीक है, इतना रेडियस है, ये u इतना है, और फोकस से बड़ा है क्योंकि फोकस इतनी है, ये हमारी u इतना है। ओके, इससे आगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे अपन लोग कि रियल इमेज विल फॉर्म। इमेज कैसी है? रियल है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली कटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को एक्चुअल में कट कर रही हैं, इसीलिए लाइट रे का जो क्या नाम है ना, इमेज फॉर्म हो रही है लाइट रे की वजह से, वो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। कैसी होगी? रियल इमेज होगी। अगला इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। कैसी इमेज फॉर्म होगी? उल्टी, इन्वर्टेड। आप देख पा रहे हो इस चीज को। ओके, और क्या बोले? वेरी लार्ज इमेज विल फॉर्म। इमेज जो होगी वो बड़ी होगी, काफी बड़ी है, साफ दिख रहा है। ओके, और क्या बोलोगे? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा? अब मैग्निफिकेशन बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा,
1, ओके। और लास्ट क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट द लेफ्ट साइड टू द मिरर। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड टू द मिरर फॉर्म होगी। ओके, क्लियर है। एक बारी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने जो इस बार ऑब्जेक्ट रखा था वो सेंटर और फोकस के बीच में रखा था। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और फोकस के कहीं पे भी है, बीच में है ना। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइट रह गई, पैरेलल लाइट रे फोकस से होके जाती है, फोकस से होके चली गई। दूसरी लाइट रे हमने पोल से गुजारी और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, जहाँ पे वे एक दूसरे से मिली वहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई। और वो हमने देखा इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में फॉर्म हुई है। जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है क्योंकि लाइट रेज आर एक्चुअली कटिंग टू ईच अदर। तीसरा हो गया कि लाइट रेज जो है उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है। ओके, लार्ज इमेज बन रही है, ये भी हम देख पा रहे हैं। और हम क्या देख पा रहे हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है। और हम लास्ट चीज़ क्या देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो रही है। जिस साइड में मिरर है, सॉरी जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी फॉर्म हो रही है। ओके, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए ले लिया। ओके, नाउ इसको हटा दो। तीसरी फिगर देखते हैं। तीसरी फिगर क्या होगी, अगली फिगर क्या होगी आपकी, 5वीं फिगर ना। इसको क्या टाइप वर्ड से लिख लेंगे। 5वीं फिगर, when the object is placed at the focus point of concave mirror। जब आपका फोकस पॉइंट कॉनकेव मिरर के जब आपका ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस पर रखा हो, ठीक है, तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। लॉजिक बोल रहा है कि अभी हमारी जो इमेज लास्ट वाली बनी थी वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनी थी, है ना। लॉजिक ये बोला था पिछले इसमें। तो अब देखो कैसा हो रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इस तरफ आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज फोकस से इस तरफ बढ़ती जा रही है ना। सेंटर पर दोनों मिल गए थे, अब सेंटर से आगे गई तो इधर गई, है ना। अब फोकस पर आ रही है तो वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। ध्यान दो, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। यही आप रिफ्लेक्शन में भी पढ़ते हो, यही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपको रे डायग्राम पहले से समझ में आ रहा है और अब मेरे ख्याल से आप ज़्यादा क्लियरली समझ पा रहे हैं। ये एक मिरर है अपना कॉनकेव मिरर, ओके। ये अपना फोकस पॉइंट हो गया, ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है। ये अपना इन्फिनिटी हो गया, ओके। ये अपना हो गया फोकस। फोकस से एक लाइट रे जाएगी, ओके। ये लाइट रे कैसे हो जाएगी, ये कहाँ से जाएगी, अब ये जाएगी फोकस से, ये चली गई क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से होके। अब दूसरी लाइट रे में क्या करता हूँ, मैं सेंटर से गुजारता हूँ। सेंटर से ऐसे लाइट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि दिस लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर, बट एक्चुअली में इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। चलिए इसको ये देखिए इस बार हमने, है ना। तो इस पॉइंट से लाइट रे स्टार्ट हुई ऊपर की तरफ और पीछे जाके कहाँ पे जाएगी, सेंटर पर।
जब आप फिगर बनाओगे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री यूज करते हुए, तो आप देखोगे दीज लाइट्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी ये लाइट रे। अब देखोगे ज्योमेट्री बॉक्स से यूज करके, अपने इक्विपमेंट से यूज करके जब आप फिगर बनाओगे तो यू विल सी दैट दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यदि पैरेलल नहीं हो रही है तो आप कहीं ना कहीं आपकी गलती है। जैसे कि मेरा है यहाँ पे पैरेलल दिख तो पा रही है लेकिन अच्छे से नहीं हो रही, क्योंकि ये फिगर जो है रफ फिगर है। ज्योमेट्री यूज करूँगा तो एकदम सही बनेगी। ओके, तो यहाँ पे बोर्ड पे यूज नहीं किया जा सकता ज्योमेट्री। ओके, तो ये लाइट रे कैसी होंगी, पैरेलल। अब मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स क्या बोलती है हमें मैथमेटिक्स बोलती है कि यदि दो लाइट पैरेलल्स हैं या दो लाइंस पैरेलल हैं तो दे विल कट टू ईच अदर एट इन्फिनिटी, में एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, इनफाइनाइट पर। कहाँ काटेंगी, इनफाइनाइट, कहीं अनंत पर जाकर। इसीलिए अब देखो इनफाइनाइट कहाँ होगा, जहाँ पर ये कट कर देंगे। अब कहीं पे भी कट करें, मुझे नहीं पता कहाँ कट करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी करेंगे उसकी फिगर वहाँ पर बन जाएगी। और कैसी फिगर होगी, बड़ी, बहुत बड़ी होगी, वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज। कैसी होगी, इनफाइनाइटली लार्ज होगी, काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल सही। अच्छा बताओ रियल होगी या नहीं, आप सब बोल रहे होंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली में रियल इमेज फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी, रियल। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स का अजम्पशन है कि दीज लाइट विल एक्चुअली कट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक ले जाओ, काट देंगी एक दूसरे को, काट देंगी। इसीलिए हम नहीं जा सकते, तो हमारी प्रॉब्लम है ना ये लाइट रेज की प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि दे विल कट टू ईच अदर एट इन्फिनिटी, इट इज़ ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी पे कट करेगी, इसीलिए रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी, मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी पे बनेगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट होती हैं अपनी। सबसे पहली, व्हेन u इक्वल टू -f देन v इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे रियल इमेज विल फॉर्म। तीसरा, इन्वर्टेड इमेज विल फॉर्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। इनफाइनाइटली लार्ज इमेज विल फॉर्म। ओके, और क्या होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, और इमेज विल फॉर्म लेफ्ट साइड at the left side to the mirror। ओके, मिरर की लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे अपन लोग। कल की वीडियो में जो इसका लास्ट रे डायग्राम बचा हुआ है, जिसमें आपका जो इमेज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और मिरर के बीच में बनेगा, बीच में रखा जाएगा, और जो उसकी इमेज फॉर्म होगी वो होगी इस बार वर्चुअल। पहली बार वर्चुअल इमेज होगी, पहली बार इरेक्ट इमेज भी आएगी। अभी तक सब इमेज इन्वर्टेड है। अगले वीडियो में अगला रे डायग्राम जो होगा वो वर्चुअल इमेज का होगा और इरेक्ट इमेज का होगा। ओके, और कॉन्वेक्स मिरर के भी हम रे डायग्राम उसी वीडियो में बना के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।